Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire? अब वो फिर से कोयल से पूछते हैं, वाई सो रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी इतनी बेचैन क्यों हो गई हो कि जो गुलाब के फूल है ऐसा लग रहा है उनपे भी आग लग गई है। विच विंड्स एंड वाटर कैच, और वही आग फैलते फैलते हवा और पानी में जा रही है। ART आर्ट का एक्चुअल मतलब कला होता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट का मतलब है ARER। द फायर ऑफ लव हैज शार्ड माई विंग्स एंड मेड मी अन्यू। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की पोएम नंबर 6 जिसका नाम है कोयल, जो कि लिखी गई है कवि पूरन सिंह द्वारा। अब कोयल नाम सुनते ही समझ गए हो, सुंदर सी, सुंदर तो नहीं लेकिन सुंदर गाने वाली जो है बर्ड, कोयल के ऊपर जो है ये कविता है। इंटरेस्टिंग पोएम है, 2 पार्ट्स में है। पूरा दोनों पार्ट्स में इसी लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी। वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पोएम शुरू है, बिल्कुल है ना, पूरन सिंह जी ने लिखी है। अब ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, कवि जो हैं कोयल से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो चिड़िया और कवि के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। अगेन ये कोई सच्ची बात नहीं है ना, कि कोयल कैसे ही बात करेगी, लेकिन इमेजिनरी है, ऐसी ही तो कविता कहते हैं, तभी तो वो कवि बने। तो वो कोयल से पूछते हैं, कोयल बुलाते हैं उसका, अरे कोयल सुनो, व्हाट लाइटनिंग फेल। एक एक वर्ड देखते जाना। लाइटनिंग यानी बच्चों क्या, बिजली। बोलते हैं अरे भाई कोयल क्या बिजली गिर गई, है ना। What singed thy wings, TH by thy, ये जो भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे ना, ये बेटा ओल्ड इंग्लिश, जो पुरानी इंग्लिश यूज करी जाती थी ना, उनमें होते हैं, है ना। जैसे दाय, दाय का यहाँ पे मतलब है योर, ठीक है, योर विंग्स। तो कहते हैं व्हाट सिंग्ड दाय विंग्स, कि तुम्हारे पंखों से भी, तुम्हारे जो पंख हैं, विंग्स हैं, ऐसा क्या है कि उनसे भी संगीत निकल के आ रहा है, ऐसी क्या बिजली आन पड़ी। What keeps the fresh yet shard, कि तुम्हारे जो विंग्स हैं, तुम्हारे जो पंख हैं, दी यानी योर, है ना, यहाँ पे दी का मतलब भी योर है, ठीक है, दी का मतलब भी योर है। फ्रेश मतलब दिखते फ्रेश हैं, यट शार्ड, शार्ड का मतलब होता है बेटा जले हुए, शार्ड का मतलब होता है जले हुए। जैसे आप कोयल को देखते हो ना, ब्लैक कलर की होती है बिल्कुल, तो ऐसे जले हुए विंग्स जैसे। तो बोला ऐसा क्या हो गया। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स, मैंगो लीव्स बेसिकली जैसे वो आम के पेड़ पे होती हैं। एंड यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरे घर के यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स तो बहुत आती हैं कुदरती, थैंक गॉड, मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे घर में एक गार्डन बना हुआ है अच्छा सा। तो वहां पे जब भी मैं कोयल की आवाज सुनती हूँ, मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है ना, आवाज ज्यादा आती है क्योंकि वो कहीं पत्तियों के पीछे छुपी रहती हैं। तो कंसील्ड यानी छुपे रहना, मैंगो की पत्तियों के पीछे कहीं छुपी रहती हैं। दाव सिंगिस्ट, अब सिंगिस्ट यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है एक्चुअल में, मैं फिर बता दूं, कविताओं में कवियों को एक लाइसेंस दिया जाता है जिसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। हाँ जी बेटा, जैसे आपको अगर ड्राइविंग करनी है लीगली तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, है ना, वो दिखाओगे तो जाने देगा पुलिस वाला। वैसे ही सेम चीज है, कवियों के पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है जिसमें वो भाषा को तोड़ मरोड़ सकते हैं कविता में फिट करने के लिए। तो सिंगिस्ट बेसिकली कोई वर्ड नहीं है एक्चुअल में, इसका मतलब है उनका सिंग ही, है ना, कि कंसील्ड इन मैंगो लीव्स, मैंगो की पत्तियों के बीच में आप छुपी हुई हो और गा रही हो। और कैसे गा रही हो, दाय हाई पिच्ड स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल अ थाउजेंड मेमोरीज। दाय मतलब, अगेन दाय का मतलब क्या है, योर। दाय का मतलब क्या है बच्चों, योर, कि तुम्हारे, और हाई पिच स्ट्रेन यानी जो वो संगीत गा रही है, हाई पिच, पिच होता है ना, लो पिच हाई पिच, इतनी तेज सुर में, पिच में तुम गा रही हो कि मेरी आत्मा के अंदर हजारों यादें जाग उठती हैं। अब यादें हो सकता है बहुत, कोई उनकी प्रेमी की यादें हो, है ना, या बचपन की यादें हो, कोई भी यादें हो सकती हैं उससे जुड़ी हुई। तो कहते हैं जिस तरह से तुम गा रही हो उससे मेरे मन में हजारों यादें आ रही हैं। तो वो पूछ रहे हैं कोयल से कि अरे कोयल क्या हो गया ऐसा, है ना। वो आगे फिर पूछते हैं, why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire। अब वो फिर से कोयल से पूछते हैं, why so restless, restless यानी इतनी बेचैन क्यों हो गई हो, तुम इतनी बेचैन क्यों हो गई हो। that thy, thy मतलब समझ गए, your spark shedding notes, बेटा नोट्स क्या होते हैं, एक तो पढ़ाई वाले नोट्स, और जो संगीत में रुचि रखते हैं उन्हें पता होगा म्यूजिकल नोट्स होते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारे जो नोट्स हैं, स्पार्क, स्पार्क यानी चिंगारी बरस रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जो भी तुम नोट्स गा रही हो ऐसा लग रहा है चिंगारी बरस रहे हैं। गो फोर्थ किंडलिंग फायर, किंडलिंग क्या होता है,
किंडलिंग बेसिकली जब आपको आग लगानी होती है तो आप क्या करते हो, छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े लेते हो ना जिनसे आग बढ़ जाती है। तो वैसे ही वो जो तुम्हारे नोट्स हैं, जो कोयल के नोट्स हैं जो वो गा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि चिंगारी से वो आग लगा रही है। मतलब ऐसा क्या हुआ कोयल के साथ, कुछ हुआ है क्या, ऐसा वो पूछना चाह रहे हैं। LO लो, LO लो से बेसिकली वो कहना चाहते हैं लव, है ना, हाफ वर्ड लिखा है। LO यानी लव, माई लव, द रोजेस आर ऑन फायर, कि जो गुलाब के फूल है ऐसा लग रहा है उनपे भी आग लग गई है। विच विंड्स एंड वाटर कैच, और वही आग फैलते फैलते हवा और पानी में जा रही है। इन रियलिटी कोई आग नहीं लगी है। कवि का ये दर्शाने का तरीका है कि कोयल जिस तरीके से गा रही है कुछ सीरियस हुआ है भाई, है ना, क्या हो गया है उसे। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और जिस मैंगो के पेड़ पे है वो भी जल रही हैं पत्तियां। What a rain of sparks art thou, oh little bird. What a rain of sparks, और यानी चिंगारियों की बारिश हो रही है। आर्ट, ART, आर्ट का एक्चुअल मतलब कला होता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट का मतलब है ARER। जैसा मैंने आपको बच्चे बताया कि जो भी यूजुअली पोएम्स होती हैं उसमें ओल्ड इंग्लिश भी यूज करी जाती है, तो ओल्ड इंग्लिश में ART स्टैंड्स फॉर ARE, ठीक है। तो वही कहते हैं कि यू नो व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर दाउ, ओ लिटिल बर्ड। ओ लिटिल बर्ड किसके लिए यूज किया है यहाँ पे, कोयल के लिए। कोयल, what lightning fell, what singed thy ears। So as पोम के अनुसार, कविता के अनुसार पहली लाइन उन्होंने लास्ट में रिपीट करी। फिर से पूछे कि कोयल क्या हुआ, है ना, क्या बिजली गिर गई, क्या अन पड़ा, क्या हो गया ऐसा, ठीक है। ये पहला पार्ट था पोम का। अब सेकंड पार्ट में कोयल जी शांत नहीं रहेंगी। सेकंड पार्ट में कोयल से जितने भी सवाल पूछे गए हैं, कोयल इज आंसरिंग देम ऑल। अब अगेन रियल में ऐसा नहीं है, कोयल बोल नहीं सकती, लेकिन कविता में से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ सी कोयल क्या जवाब देती है। The fire of love has shod my wings and made me anew। The fire of love यानी बाबू भैया प्यार वार का चक्कर है ना, यही चीज है। The fire of love यानी प्रेम की आग में वो कहती है उसने मेरे पंखों को जला दिया है। shod यानी बताया था पीछे, जला दिया है। and made me anew, anew यानी डिफरेंट बना दिया है। अन्यू मतलब मुझे अलग बना दिया है प्रेम की आग ने, है ना। जैसा मैं पहले गाती थी वैसा मैं अब नहीं गा रही हूं, मैं कितना तेज सुर में गा रही हूं। आई एम रेस्टलेस, वो कहती है मैं बेचैन हूं। क्यों बेचैन है वो, देखिए वो पूछ रही है वेयर इज माई बिलवेड। बिलवेड यानी मेरा प्रेमी कहाँ है भाई, कहाँ चले गए। तो हो सकता है कि कोयल जो है अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं, है ना, एंड इसलिए वो अपने प्रेमी को ढूंढते हुए उन्हें पुकार रही हैं, बेचैन हो रही हैं। अब वो कहती हैं द साइड ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर, कि मैंगो के ब्लॉसम्स, मैंगो के जो पेड़ हैं, इन्हें देख के तो मेरे अंदर और आग उठ रही है। द ग्रीनर द गार्डन, और जितना सुंदर, जितना हरा भरा गार्डन है उससे तो मेरा दिल जल रहा है। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों तो अच्छी चीजें हैं, इससे से क्या दिक्कत। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सभी दोस्तों ने खेलने का प्लान बनाया है ना, मस्त सा मौसम हो रहा है, बारिश का मस्त मौसम हो रहा है, फुटबॉल खेलने का प्लान बनाया है, सब एकदम बढ़िया, लेकिन आपका कल ही एग्जाम है, मम्मी ने मना किया नहीं जा सकते। तो तुम क्या बोलोगे, अंदर से देखोगे कि जितना मस्त मौसम हो रहा है, जितना दोस्त खेल रहे हैं, तो आपको अंदर से जलन होगी, गुस्सा आएगा ना कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो इसको। तो सेम इसी का हाल है, मतलब रोमांटिक सा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ग्रीन गार्डन, मैंगो ब्लॉसम्स, लेकिन उसका प्रेमी है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो जल रही है और बर्न हो रही है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, और वही कहती है कि मेरी जलती हुई आत्मा मुझसे पूछती है वेयर इज माई बिलवेड, कहाँ है मेरे प्रेमी। स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लीव्स सो स्टिल, बताओ ना, बोलो ना कि ये पत्तियां इतनी शांत स्टिल क्यों खड़ी हैं। वेयर इज माई बिलवेड। एंड इसी के साथ ये छोटू सी कोयल की पोम जो है खत्म होती है, जिसमें एक कॉन्वर्जेशन थी। पहले पार्ट ने कवि ने सवाल पूछे एंड दूसरे पार्ट ने कोयल ने जवाब दिया, है ना। तो स्वीट एंड सिंपल सी ये कविता थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। अगर आया हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके और भी बढ़िया से लेक्चर्स लाने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।